नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबको यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं प्रैक्टिस सेट 8 लेके आई हूँ। तो आज का प्रश्न नंबर 1 है, राम चंद्राभरण नामक अलंकार ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। गोप इंदर सभा के लेखक हैं, तो अमानत ऑप्शन नंबर बी सही है। हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक हैं, तो दशरथ ओझा ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, अगर हवाओं के रूप मेहरबा नहीं होते गजल किसका है? तो मयंक अवस्थी का ऑप्शन नंबर बी सही है। तिलचट्टे के नाटककार हैं, तो मुद्रा राक्षस ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी। भिखारी ठाकुर का विदेशिया है, तो यह क्या है? तो सही आंसर होगा लोक नाटक है। व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार का नाम बतलाना है, तो व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार हैं प्रताप शाही ऑप्शन नंबर बी सही है। तंत्री नाद कवित रस सरस राग रीति रंग, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह बिहारी दास की पंक्ति है, ऑप्शन नंबर सी सही है। हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए, वे आचार्य कोटि में नहीं आते, वे कवि ही हैं। यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सबरन सरस सुवृत भूषण बिनु न बिराजे कविता विनीता मित्य, यह दोहा किस कवि की है? तो केशव दास की। पाकुड़ में बोले जाने वाली भाषा है, तो अंगिका ऑप्शन नंबर ए सही है। दिकू काजी कहा जाता है, तो नागपुरी को। आर्य भाषा परिवार है, तो आर्य भाषा परिवार कौन सी है? तो खरवारी ऑप्शन नंबर ए सही है। मैला अंचल में किस अंचल की कथा है? तो बिहार के पूर्णिया जिले के एक गांव की, ऑप्शन नंबर ए सही है। गोदान का केंद्र बिंदु है, तो गोदान का केंद्र बिंदु है, तो सही आंसर होगा होरी का जीवन। अलगोजा कहानी की भाषा शैली है, तो हिंदुस्तानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। होरी जो किसी गांव का किसान था, तो होरी किस, तो उत्तर प्रदेश। पूस की रात कहानी की मूल समस्या है, तो कहानी की मूल समस्या है गरीबी, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 में है, गोदान में लूट एवं शोषण के लिए जिम्मेदार है, तो सभी ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, हरि ठग जग को ठगोरी लाई, हरि के वियोग कैसे जिए मेरे माई टेक, ये पंक्ति कहाँ से ली गई हैं? तो कबीर ग्रंथावली से, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 21 में है, कहीं प्रिय वचन पिया समुझाई लगे मातु पद असीम पाए, जो ये पंक्ति है वे, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। श्री राम कौशल्या सीता संवाद से, ऑप्शन नंबर बी सही है। नारी जीवन का चित्र यही क्या विकल रंग भर देती हो, स्फुट रेखा की सीमा में आकर कला को देती हो, प्रस्तुत पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही है, लज्जा सर्ग से है। जो पो बीज रूप भगवान, तो पंडित की कथिसी ज्ञाना टेक, जो ये पंक्तियां हैं वे कहाँ से? तो कबीर ग्रंथावली से, ऑप्शन नंबर ए सही है। बने संस्कृति के मूल्य रहस्य तुम्ही में फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए सुवन को खेलते सुंदर खेल, प्रस्तुत पंक्ति में इसका अर्थ क्या है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सृष्टि की लता ओ जीवन की मरीचिका कायर्त के अलस विशद अरे पुरातन अमृत, तो ये पंक्ति
कहाँ से ली गई हैं? तो सही आंसर होगा चिंता सर्ग से। क्वेश्चन नंबर 26 में है, देख महाशक्ति रावण को लिए अंग लक्ष्मण को ले जैसे सशक्त नभ जो, ये पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो सही आंसर होगा राम की शक्ति पूजा। क्वेश्चन क्या? हाँ, तो राम की शक्ति पूजा से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 में है, अरि व्याधि की सूत्रधारिणी अरि आधि मधुमय अभिशाप हृदय गगन के धूमकेतु सी पुण्य सृष्टि में सुंदर पाप। प्रस्तुत पंक्ति में आधि का अर्थ क्या होगा? तो आधि का अर्थ होगा पीड़ा। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अशब्द अधरों का सुना भाव मैं कवि हूँ पाया है प्रकाश मैंने कुछ अहरह भर निर्भर ज्योति अस्तरना के चरणों पर। प्रस्तुत पंक्ति है, तो सही आंसर होगा सरोज स्मृति से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। युधिष्ठिर को विजय हार के रूप में नीला के पश्चात और अनदाह वे विजय इस छोटे से शब्द को कुरुक्षेत्र में बिछी हुई लाशों से लौटते हैं। तो ये किस सर्ग से लिया गया? तो सही आंसर होगा प्रथम सर्ग से। क्वेश्चन नंबर 30 में है, आलो आधारी में दादा शब्द किस अर्थ में आया है? तो सही आंसर होगा बड़ा भाई। क्वेश्चन नंबर 31 में है, दिनकर की महत्वपूर्ण प्रबंधात्मक रचना है। तो सही आंसर होगा कुरुक्षेत्र। पहले पुस्तकालय होते थे, तो पहले पुस्तकालय कहाँ होते थे? तो विद्यालय में। ऑप्शन नंबर बी सही है। आषाढ़ का एक दिन नाटक हिंदी में यह पहला नाटक है। तो खाली स्थान में होगा यथार्थवादी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। स्कंदगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद ने कब लिखी है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1928 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारतेंदुकृत भारत दुर्दशा की साहित्य रूप की हिस्सा है। तो नाटक साहित्य। ऑप्शन नंबर बी सही है। आषाढ़ के एक दिन नाटक में स्थापित का शाब्दिक अर्थ है वास्तुकार। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, जब नैन प्रीति ठग ठय ठग श्याम सो श्यानी सखी हठी हो बिरजी नहीं जाने वियोगु सो रोगु है आगे झुकी तब हो तेही सो तरजी। प्रस्तुत पंक्ति उत्तरकांड से कहाँ से ली गई है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गोपियों और अनय प्रेम से। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दूधनाथ सिंह ने उत्तराधिकार कविता किस छायावादी कवि पर लिखी? तो पंत पर। ऑप्शन नंबर ए सही है। समय की शिला पर काव्य के कवि हैं, तो सही आंसर होगा शंभुनाथ सिंह। बेहतर दुनिया के लिए काव्य किसका है? तो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का। ऑप्शन नंबर डी सही है। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां के रचनाकार हैं, तो सही आंसर होगा रघुवीर सहाय। नेपाल की तराई भाग में बोली जाने वाली भाषा है, तो अंगिका। ऑप्शन नंबर बी सही है। भ्रमर के माध्यम से गोपियों ने व्यंग किए, किस पर व्यंग किए थे? तो उद्धव पर। ऑप्शन नंबर ए उद्धव कृष्ण दोनों पर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 43 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसमें आपको सुमेलित करना है 44 नंबर में। तो भक्तमाल किसका है? तो नाभादास का। राम रक्षा स्रोत सेनापति का। और जानकी मंगल रामानंद का। और कवित रत्नाकर
तो जो बुक में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए है, लेकिन सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए भक्तमाल किसका है, नाभादास का, और राम रक्षा स्रोत रामानंद का है, और जानकी मंगल तुलसीदास, और कविता रत्नाकर सेनापति। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लेकिन बुक में गलत है, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भ्रमर गीत प्रसंग का उपजीव ग्रंथ है, तो भ्रमर गीत प्रसंग का उपजीव ग्रंथ है श्रीमद् भागवत पुराण, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अंगिका शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो अंगिका शब्द की उत्पत्ति हुई है बिहार से, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रसन्न राघव के रचयिता का नाम बतलाए। प्रसन्न राघव के रचयिता का नाम, तो जयदेव तोलोड सिक्की लिपि का संबंध है, तो किससे संबंध है, कुडुख से, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 49 में है, भक्ति का मूल स्रोत कहाँ से आया था, तो भक्ति का मूल स्रोत कहाँ से आया था, तो दक्षिण भारत से आया था, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। रहस्यवाद एवं अलौकिक प्रेम की व्यंजना के लिए कबीर ने प्रयुक्त किए हैं, तो कबीर ने क्या प्रयुक्त किए हैं, दाम्पत्य प्रतीक, ऑप्शन नंबर ए सही हो बी सही होगा। गंगा यमुना का प्रयोग कबीर किन प्रतीकों के लिए करते हैं, गंगा यमुना का कवि ने, तो ईडा पिंगला के लिए, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, झारखंड अधिविद्या रांची के द्वारा 10वीं की परीक्षा में कुडुख भाषा पत्रिका का उत्तर अपनी तोलाडे खाली स्थान माध्यम से लिखने की अनुमति प्रदान की, तो कब प्रदान की, तो 2019 में, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 53 में है, नए कवियों में कौन सा कवि रहस्यवादी माना जाता है, तो विजय देव नारायण शाही, ऑप्शन नंबर सी सही है। रामानंद के शिष्य नहीं है, इनमें से कौन है जो रामानंद के शिष्य नहीं है, तो चतुर्भुज दास रामानंद के शिष्य नहीं है। सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, राघवानंद। 9वें दशक में लिखी प्रबंध रचना इला और अमिताभ किस कवि की है, तो इला और अमिताभ किस कवि की है, तो सही आंसर होगा देवराज का, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, एक मृत्यु प्रश्न प्रबंध रचना किसकी है, एक मृत्यु प्रश्न प्रबंध रचना किसकी है, तो डॉक्टर विनय का, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। समाधि लेख शीर्षक कविता किसकी है, तो श्रीकांत वर्मा का, ऑप्शन नंबर ए सही है। कविताओं में औरत कहती है औरतें बीजाक्षर किसकी काव्य संग्रह है, तो सही आंसर होगा अनामिका में, ऑप्शन नंबर ए सही है, अनामिका का। लोकप्रिय रचना हीर रांझा जो पंजाबी में रची गई, रचयिता कौन है, तो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में है, राजभाषा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, तो 10 मई 1963 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए सही है। आरंभ में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं थी, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय भाषाएं संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित है, तो 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, भोजपुरी में किसने साहित्य सृजन किया था, तो सही आंसर होगा राहुल संस्कृत्यान, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, पंजाब भाषा के प्रथम कवि माने जाते हैं, पंजाब भाषा के प्रथम कवि माने जाते हैं बाबा फरीद शंकर गज, ऑप्शन नंबर बी सही है। हमारे देश की भाषा संबंधी परिदृश्य क्या है, तो बहुभाषी है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संख्या के संस्थापक कौन थे,
तो महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70 में है 1937 ईस्वी में मद्रास में संपन्न हुए हिंदी साहित्य सम्मेलन में यह प्रस्ताव रखा गया था कि कांग्रेस की सारी कार्रवाई हिंदी में हो। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति में पारित किया गया था। यह प्रस्ताव रखने वाले व्यक्ति कौन थे? तो सही आंसर होगा चक्रवर्ती राजगोपालचारी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इंग्लैंड के विद्यालय में आजकल भाषा सिखाई जा रही है, तो इंग्लैंड के विद्यालय में आजकल कौन सी भाषा सिखाई जा रही है? तो मंडारिन, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अवहट भाषा का तात्पर्य है परिनिष्ठ अपभ्रंश से, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है प्राकृत की अंतिम अवस्था को अपभ्रंश कहा गया है, क्यों? इस भाषा में कोई भी अस्थायी गुण नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हिंदी शब्द का वास्तविक सूत्रधार थे, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फारस के मुसलमान अमीर खुसरो के लेखक हैं, तो अमीर खुसरो के लेखक हैं कौन? इलियट हर्बसन जॉब्सन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किसने हिंदुस्तानी को मुगलों की भाषा कहा है? तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भारत में बच्चों के लिए दूसरी भाषा क्या है? तो दूसरी भाषा क्या है? तो राष्ट्रभाषा। अगला प्रश्न है राज्य के विधान मंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राज्य भाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। यह अनुच्छेद 210, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति ने संविधान के प्रावधानों के अनुसार एक राजभाषा आयोग की स्थापना की है, तो सही आंसर होगा 1955 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भाषा के लक्षण एवं व्यंजन बल की सीमा कहाँ तक है? इसकी परख इन्हीं को थी। आचार्य शुक्ल ने जो इस कथन में इन्हीं शब्द में कवि के लिए प्रयुक्त है, किस कवि के लिए? तो घनानंद के लिए, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इनमें से कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु काल की है? कौन सी प्रवृत्ति हैं जो भारतेंदु काल की हैं? तो समस्या पूर्ति, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है यह ब्यारी तब्बो बदलेगी कुछू पपीहा जब पूछी है पीव कहो, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह प्रताप नारायण मिश्र की समस्या पूर्ति सर्वस्व नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भारतेंदु। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा कवि तार सप्तक का कवि नहीं है? इनमें से जो कवि हैं वे तार सप्तक के कवि नहीं हैं, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, केदारनाथ सिंह। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं को किस सप्तक में स्थान मिलता है? तो दूसरा सप्तक में, और इसमें आपको मिलाना है क्वेश्चन नंबर 86 में। तो सच्चिदानंद हीरानंद वासे किस काल के हैं? तो सही होगा प्रयोगवाद और सुमित्रानंद। क्वेश्चन नंबर 46 में है निम्न सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए सच्चिदानंद हीरानंद वासे किस काल के कवि हैं? तो सही आंसर होगा प्रयोगवाद के कवि हैं। और सुमित्रानंदन पंत छायावाद। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध हैं वे द्विवेदी युग के। और प्रताप नारायण मिश्र
भारतेंदु युग के। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रेम मार्ग का ऐसा धीर पथिक या जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ, यह कथन किस आलोचक का है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है, नैन में जो सदा रहते तिनकी अब कान का कहानी सुनियो करे, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो आलम ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पूर्णिया जिले के मेरीगंज को किस उपन्यास के कथानक को केंद्र में बतलाया? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मैला आंचल उपन्यास। निम्नलिखित में से गलत का चयन करना है, इनमें से कौन सा गलत है आपको चयन करना है। तो प्रेमचंद, रंगभूमि, भीष्म साहनी और ऑप्शन नंबर क्या में गलत का चयन करना है आपको। तो कमलेश्वर का सूरज का सातवां घोड़ा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, महीप सिंह कौन सी पत्रिका के संपादक करते थे? जो महीप सिंह है वो कौन सी पत्रिका का संपादक करते थे? तो सही होगा आधार पत्रिका का, ऑप्शन नंबर सी से होगा। कमलेश्वर किस पत्रिका के संपादक करते थे? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सारिका पत्रिका, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कहानी का प्रवर्तक डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार किसे माना जाता है? तो निर्मल वर्मा। क्वेश्चन नंबर 94 में है, अधिकार सुख कितना मादक कितनु सारहीन है, यह कथन जो प्रसाद के नाटक में किस पात्र का है? तो स्कंद गुप्त का है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, अरुण या मधुमेह देश हमारा नामक गीत प्रसाद के किस नाटक से है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, स्कंदगुप्त नाटक से। टूटना कहानी के लेखक इनमें से कौन है? तो टूटना कहानी के लेखक हैं राजेंद्र यादव। एटेसे किस कहानीकार का संकलन है? तो राम दशरथ मिश्र का, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, पेपरवेट नामक नाटक की रचना किसने की है? तो गिरिराज किशोर ने। नाचा लोक नाटक किस प्रदेश की लोक नाटक है? तो छत्तीसगढ़ की। अनदेखे अनजान पुल नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो सही आंसर होगा राजेंद्र यादव। इनमें से कौन सा निबंध संकलन नंद दुलारे वाजपेयी का है? इनमें से जो कौन सा निबंध संकलन है वे नंद दुलारे वाजपेयी का है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए से होगा, विचार प्रवाह। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध की भाषा किस प्रकार की है? तो संस्कृत निष्ठ हिंदी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, ज़्यादा अपनी कम पराई के रचनाकार कौन है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर उपेंद्र नाथ आशक, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भाषा और समाज के लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ इनमें से किस निबंधकार का निबंध है? तो सही आंसर होगा बाबू गुलाब राय, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। विषाद योग किस नाटककार का संकलन है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कुबेरनाथ राय का। भोलानाथ का जीव किस विधा की रचना है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए व्यंग सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बोलती प्रतिमा की रचना बोलती प्रमिमा के रचनाकार इनमें से कौन है? तो श्री राम शर्मा। पृथ्वीपुत्र किस नाटक का निबंध संकलन है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, वासुदेव शरण अग्रवाल का। असत्य कथन का चयन करना है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इलाचंद्र जोशी सुनीता, ये गलत है।
गद्य काव्य का उदाहरण है, इनमें से कौन गद्य काव्य का उदाहरण है? तो गीतांजलि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मानवीय करुणा की दिव्य चमक किस विधा की रचना है? तो संस्मरण। सोया हुआ जल किस विधा की रचना है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उपन्यास। अगला प्रश्न है, लाख की नाक किस विधा से है? तो बाल साहित्य से। निम्न में से कौन सा कवि राजस्थान से संबंध रखता है? तो जयप्रकाश, स्वयं प्रकाश, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, स्वयं प्रकाश। मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को अपने लेखन का विषय किसने बनाया? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऋतुराज। 8वें दशक में उभरे आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर माने जाते हैं। तो स्वयं प्रकाश, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रेमचंद किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था? तो सही आंसर होगा सोजे वतन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किस कवि की संवाद योजना को श्रेष्ठ माना गया है? तो केशव, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। रसराज और ललित ललाम ग्रंथों के रचयिता कवि का नाम बतलाना है। तो सही आंसर होगा मोतीराम। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, खरोष्टी लिपि से। देवनागरी लिपि में से किस प्रकार की लिपि है? देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? तो वर्णात्मक लिपि है। अगला प्रश्न है, पंचवर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग देवनागरी लिपि में किए जाने का सुझाव किसने दिया था? तो बाबू श्याम सुंदर दास ने, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, हो भाषा और साहित्य का इतिहास के रचनाकार कौन है? तो डॉक्टर आदित्य प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, खड़िया साहित्य इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज के रचनाकार हैं? तो जी.सी. बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पुरखा लाड़के किसका राज है? झारखंड एक अंतहीन सागर गाचा अमीर सुरंग आदिम राग आदि खड़िया पुस्तकों की रचना किसने की है? तो सही आंसर होगा वंदना टेटे ने। क्वेश्चन नंबर 127 में है, रामलीला, सजला, गेंदा, गोल कल्पिका सभी जो कहानी संग्रह हैं वे किनका है? तो सही आंसर होगा राधा कृष्ण का। क्वेश्चन नंबर 28 में है, खेरवाल, बांसो, धोरे, रोम पुथी की रचना किसने की है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मांझी रामदास टूटी ने। अगला प्रश्न है 130 नंबर, वजीरा पानी पीपा संझावती विजिका वैरवो रामायण बेचारा केवट उदास डी कथा की रचनाकार कौन है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, दिनेश्वर प्रसाद। अगला प्रश्न है 131, विरह वर्णन के अंतर्गत पद्मावत की 12 मासा का प्रारंभ किस महीने से जयसी ने किया था? तो आषाढ़ महीने से, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी आख्यान काव्यों में किस एक हिंदू कवि का उल्लेख किया है? तो सही आंसर होगा सूरदास पंजाबी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हंसावली की नायिका कहाँ की राजकुमारी थी? तो हंसावली नायिका कहाँ की राजकुमारी थी? तो पाटन की, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। गुरु के लिए पीर शब्द का प्रयोग किस काव्य परंपरा में हुआ है? तो सूफी काव्य परंपरा में, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जैसे ने अपने किस गुरु का उल्लेख पद्मावत में किया है? तो सही आंसर होगा सैयद
अशरफ, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में लिपि सुधार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आचार्य नरेंद्र देव। देवनागरी लिपि में अ की 12 खड़ी स्वर्ण ध्वनियों के स्थान पर प्रयुक्त करने का सुझाव किसने दिया था? तो काका कालेकर ने। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 138 में है, न मिटे भव संकुटु दुर्घट है तप तीरथ जन्म अनेक आटो कलिमे न विरागु न न्यानु कहूँ सबू लालत फोकस झूठ जाटो। जो ये पंक्तियां हैं वे किनकी हैं? तो रामचरित मानस से लिया गया है, अयोध्या कांड से तुलसीदास की पंक्ति हैं। अगला प्रश्न है, कोमल किसले के अंचल में नहीं कलिका जूं छिपकी सी गोंधली के धूमिल पट में दीपक के स्वर दीप्ति सी। प्रस्तुत पंक्ति कमायनी के किस सर्ग से है? तो लज्जा सर्ग से लिया गया है। अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक में लंका राज कुल का श्रमण था। तो सही आंसर होगा प्रख्यात कृति का, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य की नासिर सेना का सेनापति मगध का महानायक। तो सही आंसर होगा प्रणदत्त, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 142 में है, स्वप्न सा देखा सूर्योधन कह रहा जो युधिष्ठिर सिंधी के हम पार हैं तुम चिढ़ाने के लिए जो कुछ कहो किंतु कोई बात हमें सुनते नहीं। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रामधारी सिंह दिनकर और कुरुक्षेत्र से लिया गया है। अगला प्रश्न है, बंगाल के प्रसिद्ध लोक नाट्य का क्या नाम है? तो जो बंगाल के प्रसिद्ध लोक नाट्य का नाम जात्रा है, जात्रा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, बिल्व मंगल उर्फ भक्त सूरदास किसका नाटक है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, आगा हर्ष कश्मीरी का, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 145 में है, मानक हिंदी व्याकरण में विकारी पद हैं। तो जो मानक हिंदी व्याकरण में विकारी पद हैं तो सभी संज्ञा भी विकारी हैं, सर्वनाम क्रिया और विशेषण भी। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 146 में है, वे लड़ेंगे हजारों साल में कहाँ का चित्रण किया गया? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, भारत पाकिस्तान युद्ध, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 147 में है, काहे को रोकत मार्ग सुधे सुनहि मधुप निगुण कंकट ते राजपथ क्यों रूंधो को तुम सिखो पठाओ कुंजा को कहीं समाधन तू घो। जो ये पंक्तियां हैं वे कहाँ से ली गई हैं? तो सही आंसर होगा सूरदास की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, युद्ध यात्रा रिपोर्टाज के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 148 में है, युद्ध यात्रा रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, धर्मवीर भारती। 149 में है, तब गणपति शिव सुमेरी प्रभु नई सुर सरिही माथ सखा अनुज पी सहित बन कहु कित रघुनाथ। जो प्रस्तुत पंक्ति अयोध्या कांड के किस खंड से है? तो सही आंसर होगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रयाग में श्री भारद्वाज से मिलना का। 150 नंबर में है, नासिरा शर्मा
की रचना कौन सी है? नासिरा शर्मा की रचना कौन सी है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही, और क्वेश्चन कल मॉडल प्रैक्टिस शीट 9 लेके आऊँगी। तो इसी तरह से देखते रहिए और अपने तैयारी को अच्छे से, जो भी आपको अभी तक प्रैक्टिस नहीं हुआ है वो प्रैक्टिस करते रहिए। तो